My name is नीरज कुमार फ्रॉम सेंट मारिया इंटर कॉलेज धनकुना। क्लास कक्षा 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सजीव जगत अध्याय 1 के अंतर्गत वीडियो पार्ट 2 सजीव जगत, जिसे इंग्लिश में लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है सजीव जगत। सजीव जगत का मतलब होता है वह जीव जो सभी जीव जगत के अंतर्गत पाए जाते हैं। जीवित जीव और सजीव और निर्जीव जीव क्या होते हैं। सजीव जगत के अंतर्गत हम इन जीवों का अध्ययन करेंगे। सजीव जगत के अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट आता है जीवन, जिसे इंग्लिश में लाइफ बोलते हैं। जीवन की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। यह अमूर्त है, इसकी कोई मूर्त नहीं है। हम केवल यह कह सकते हैं कि यह संगठित पदार्थ जीव द्रव्य की जैविक दशा ही जीवन या जीवन वह शब्द है जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक करता है। अतः हम कह सकते हैं जीवन की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं है। जीवन वह शब्द है जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक या अलग करता है। फिर इसके अंतर्गत आता है सजीव, लिविंग, इसे इंग्लिश में लिविंग बोलते हैं। सजीव वे जीव जो वृद्धि कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, गमन कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, वह वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सजीव वे जो वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीव ऐसी कोई क्रिया नहीं करते हैं जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल सके, चल सके, बोल सके, एक दूसरे के विपरीत समझने की क्षमता हो या समझ सकें एक दूसरे की बात, या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। ऐसा निर्जीव में नहीं होता है, सजीव में ही होता है। फिर आता है सजीव में वे जीव स्वप्रतिकृति जो अपने समान वे जीव जो जिनमें अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं या उत्पन्न करने की क्षमता होती है, विकासशील होते हैं, अपने आप को जो विकसित होते रहते हैं, तथा स्वनियमनकारी, जिनके शरीर खुद अपने आप नियमित होते हैं। पारस्परिक क्रिया तंत्र है जो वायु उद्दीपनों के अनुरूप अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। वायु उद्दीपनों के अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, मतलब जैसे गर्मी में पसीना आना, वातावरण के अनुसार पसीना आना, या किसी व्यक्ति द्वारा सुई चुभाना, उसको सीधे उसका पूर्वापर्ण मतलब लक्षण दिखाई देना, ऐसा। फिर आता है सजीवों के लक्षण या सजीव के विशिष्ट लक्षण। सजीवों के लक्षण में विशिष्ट लक्षण में आता है, सबसे पहले लक्षण आता है वृद्धि। जैसे इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। वृद्धि चाहे आकार में या संख्या में या भार में। पहले मान लो आकार में वह इतना बड़ा था, फिर बाद में इतना बड़ा हो गया। संख्या में पहले 1 थी, फिर डबल हो गई, डबल के बाद आगे बढ़ती रही, फिर या भार में पहले 10 kg, फिर बाद में 20 kg हो गया। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकार में, संख्या में, भार में वृद्धि होना ये सजीवों का लक्षण है। फिर आता है सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार में तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये भी कोशिका विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। कोशिका विभाजन मतलब जैसे पहले ये एक कोशिका थी, फिर ये 2 कोशिकाएं हो गई, फिर ये
एक से दो दो इस प्रकार ये कोशिका विभाजन होता है। प्राणियों में ये कोशिका विभाजन बहुकोशिकीय कोशिका विभाजन होता है प्राणियों में तथा पौधों में, जंतुओं में तथा पौधों में बहुकोशिकीय विभाजन होता है। बहुकोशिकीय का मतलब होता है प्राणियों के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाखों करोड़ों में कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा कोशिका विभाजन होता है। और एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका द्वारा विभाजन होता है, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये कोशिकीय जीव होते हैं। और अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य में तो जंतुओं में कुछ आयु तक कोशिका विभाजन होता है और पौधों में पर्यंत मतलब अंत तक कोशिका विभाजन होता रहता है। या प्राणियों में विशिष्ट कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। इसका मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति के हाथ पर जैसे चोट लग जाने पर वहाँ पर घाव हो जाता है, उस आयु में उसमें वृद्धि नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं ये तो कि उस स्थान के घाव को विशिष्ट ऊतक कोशिकाओं विभाजन द्वारा भर दिया जाता है। नई विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। अतः ये तो सजीव का लक्षण हो गया। फिर इसके बाद आता है निर्जीव। यदि हम वार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों भार में भी वृद्धि होती है। जैसे पर्वत रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों को एकत्रित होने के कारण होती है, अर्थात